सभी स्टूडेंट्स का ओपी सर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ख़ास टॉपिक लेकर आए हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। यह टॉपिक जो बच्चे 10th क्लास या 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर होने वाले हैं और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जिनके जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है। वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ख़ास है और रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक 10th में भी है और 12th के अंदर भी है। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले सवाल किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं और उनको करने का सही तरीका क्या है और बहुत ही आसान तरीका। इस वीडियो के अंतर्गत हम केवल प्रैक्टिकल तरीके की बात करेंगे कि किस आसान तरीके से हम रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित जो सवाल आते हैं उनको आसान से आसान तरीके से किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम ज़्यादा डीप में न जाते हुए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। केवल बेसिक चीज़ों को जानेंगे और सरल तरीके से करने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन और इस वीडियो के अंतर्गत हम जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आते हैं हु और हुम के बारे में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, नोट करें, पूरा समझने का प्रयास करें, अधिक से अधिक एक्सरसाइज करें। तो देखिए, समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। वह प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ता है तथा जो अपने पूर्ववर्ती संज्ञा शब्द यानी कि एंटीसीडेंट नाउन से संबंध जोड़ता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, मतलब ऐसा प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है और जो पहले वाक्य के अंदर जिस नाउन का प्रयोग हुआ है, जिस नाउन शब्द का प्रयोग हुआ है, वो उसका एंटीसीडेंट बोला जाता है। मतलब दो वाक्यों को जोड़ने का जो काम करे उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम दो ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो है हु और दूसरा है हुम। देखिए, जो हु है वह सब्जेक्टिव केस है। क्या है ये? सब्जेक्टिव केस है। हु है सब्जेक्टिव केस जो सब्जेक्ट की जगह काम में आता है और हुम जो है वह ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह काम में आता है। क्या अर्थ होता है समझते हैं। हु का मतलब होता है जो या जिसने, और इसका जो यूज़ होता है वो व्यक्ति के लिए होता है। किसके लिए होता है? व्यक्ति के लिए होता है। इसी प्रकार हुम का मतलब है जिसको, यह ऑब्जेक्ट की जगह काम में आता है। इसका अर्थ होता है जिसको। ठीक है, इस बात को याद रखना है, इन दोनों का क्या अर्थ है अच्छे से याद रखना है इसको। अब देखिए, सीधे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर आते हैं। इनका प्रयोग कैसे करना है, सबसे पहले जान लेते हैं हु का प्रयोग हमें कहाँ करना है और किस प्रकार से करना है। देखिए, एग्ज़ाम के अंदर क्या होगा, हमारे सामने दो वाक्य आएंगे, 10th के अंतर्गत भी और 12th के अंतर्गत भी। देखिए किस टाइप से वाक्य आएंगे, पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे आई नो मिस्टर शर्मा, एक वाक्य हो गया, यहाँ से लगाकर यहाँ तक आई नो मिस्टर शर्मा, ये एक वाक्य। फिर ही टीचेज यू इंग्लिश, ये दो वाक्य। तो इस प्रकार आपके सामने दो वाक्य आएंगे और कोष्टक में आपको जैसे हु का प्रयोग करना है तो कोष्टक में हु लिखा हुआ मिलेगा, हुम का प्रयोग करना है तो हुम लिखा हुआ मिलेगा, या कोई अन्य रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो उसका नाम लिखा हुआ मिलेगा।
अब उनको देखिए किस तरह से अपने को उसका प्रयोग करना है। फिलहाल हम हु के बारे में जानते हैं। तो देखिए आपको समझाने के लिए पॉइंट वार यहाँ पर मैंने लिखा है, तो बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करिए। 2 वाक्य होंगे आपके सामने, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो पहले काम अपने को क्या करना है, देखिए जिस व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग होना है उस व्यक्ति सूचक शब्द या नाम के तुरंत बाद हु लगाएं। ठीक है, पहला वाक्य हम देखें। देखिए आपके सामने 2 वाक्य है। पहला वाक्य ध्यान से देखें। उस पहले वाक्य में जो भी व्यक्ति सूचक शब्द है जिसके लिए हमें हु यानी कि जो या जिसने का प्रयोग करना है, उसके तुरंत बाद हु का प्रयोग करें। ठीक है, और हु का प्रयोग करने के बाद क्या करें, देखिए दूसरे नंबर पे दोनों वाक्यों के बीच का फुल स्टॉप हटाएं। जो दोनों वाक्यों के बीच का फुल स्टॉप हमें हटा देना है। ये फुल स्टॉप ही है जो 2 वाक्यों को 2 बना रहा है। फुल स्टॉप हटते ही वाक्य 1 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा काम करना है, दूसरे वाक्य में आए हुए ही, शी या दे को हटा देना है। ठीक है, तो ये 3 बातें ध्यान रखनी है। देखिए किस टाइप से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके सामने पहला उदाहरण है, आई नो मिस्टर शर्मा ही टीचेज यू इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर पहला वाक्य है आई नो मिस्टर शर्मा। अब देखिए यहाँ पर मैं मिस्टर शर्मा को जानता हूँ। क्या मतलब हुआ इसका, मैं मिस्टर शर्मा को जानता हूँ। ही टीचेज यू इंग्लिश, वह तुम्हें इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब यहाँ जो या जिसने का प्रयोग करना है, तो ये जो या जिसने किसके लिए करना है, व्यक्ति सूचक शब्द यहाँ पर मिस्टर शर्मा है, तो मिस्टर शर्मा के तुरंत बाद हमें हु का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिस्टर शर्मा के बाद हु का प्रयोग करना है, तो उससे पहले का वाक्य हमको ऐसे कैसे लिखना है। तो हम लिखेंगे आई नो मिस्टर शर्मा, और मिस्टर शर्मा के तुरंत बाद हमने हु का प्रयोग किया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि दूसरे वाक्य में आए हुए ही, शी या दे को हटा देना है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे वाक्य में हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है, तो इस ही को हम हटा देंगे और उसके बाद क्या बच गया, टीचेज यू इंग्लिश। तो ऐसा का ऐसा हमने यहाँ लिख दिया टीचेज यू इंग्लिश। तो इस प्रकार से हो गया आई नो मिस्टर शर्मा हु टीचेज यू इंग्लिश। बराबर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। आई वर्क विथ अ बॉय, ही इज सिटिंग विथ राहुल। यहाँ पर देखिए पहला वाक्य है आई वर्क विथ अ बॉय, मैं एक लड़के के साथ काम करता हूँ। ही इज सिटिंग विथ राहुल, वह राहुल के साथ बैठ रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहले वाक्य में जो या जिसने किसके लिए व्यक्ति सूचक शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर है बॉय, अ बॉय। ठीक है, तो इस अ बॉय के तुरंत बाद हु लगाना है। तो ऐसे का ऐसे आई वर्क विथ अ बॉय हु, अब यहाँ ही आया है उसको हटा देंगे, बाकी बचा ऐसे कैसे उतार देंगे, ही सिटिंग विथ राहुल। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, द गर्ल लीव्स नियर मी, शी फाउंड द डॉग। वह लड़की मेरे पास रहती है, शी फाउंड द डॉग, उसे कुत्ता मिला। अब यहाँ पर देखिए व्यक्ति सूचक शब्द क्या है पहले वाक्य में, गर्ल। तो हमने क्या किया, द गर्ल ऐसे कैसे लिख दिया, फिर तुरंत बाद हु लगा दिया। अब देखिए जैसे ही आप हु लगा देते हो उसके बाद आपको पहले वाक्य का कुछ नहीं लिखना है, फिर सीधे आ जाना है दूसरे वाक्य पर। ठीक है, अब दूसरे वाक्य के अंदर शी जो आया वो हमने हटा दिया, फिर ऐसे कैसे उतार दिया, फाउंड द डॉग, फाउंड द डॉग। फिर पहले में क्या बचा, लीव्स नियर मी, तो लीव्स नियर मी यहाँ उतार दिया। तो इस प्रकार हो गया द गर्ल हु फाउंड द डॉग लीव्स नियर मी। तो इस प्रकार हमें हु का प्रयोग करना है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमें हु का प्रयोग करना है। तो इसको अच्छे से देखिए, आप ध्यानपूर्वक देखिए, समझने का प्रयास करिए। बहुत ही आसान तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 1-2 बार देखें, पॉज करके ध्यान से देखें, एक एक पॉइंट को, एक एक बिंदु को समझने का प्रयास करें, ज़रूर समझ में आएगा। अगर आप वास्तव में समझना चाहते हैं तो ज़रूर 101% आपको समझ में आएगा। तो हु का प्रयोग
आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं whom की ओर। whom का प्रयोग हमें किस तरीके से करना है, आइए समझते हैं whom का प्रयोग। यूज़ ऑफ whom, जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि whom ऑब्जेक्टिव केस है। whom क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका वाक्य में ऑब्जेक्ट की जगह प्रयोग होता है। और इसका अर्थ क्या है? whom यानी जिसको, ठीक है। तो इसको प्रयोग हमें किस टाइप से करना है, आइए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जिस व्यक्ति के लिए whom का प्रयोग होना है उस व्यक्ति सूचक शब्द या नाम के तुरंत बाद whom का प्रयोग करें। जैसा कि who में हम करते थे, जिसके लिए उसका प्रयोग होना है उसके जस्ट बाद हमने को ये प्रयोग उसका whom का प्रयोग करना है। दूसरा, बीच का फुल स्टॉप हटाएं। दो वाक्यों के बीच का फुल स्टॉप हटा देना है अपने को। उसके बाद दूसरे वाक्य में आए हुए ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस है, जैसे कि हिम, हर या देयर, इनको हटाना है, ठीक है। अब देखिए हु का प्रयोग होता था तब हम क्या हटाते थे? ही, शी या दे। हुम का प्रयोग होते ही हमें क्या हटाना है? दूसरे वाक्य में ये मिलेंगे आपको, या तो हिम लिखा हुआ मिलेगा, हर लिखा हुआ मिलेगा या देयर लिखा हुआ मिलेगा, इनको हटा देना है। तो तीन बातों का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका वाक्य कभी गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ये एग्जाम्पल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। तो प्लीज़ ट्राई एंड एक्सरसाइज। फर्स्ट एग्जाम्पल पहला देखिए, अ गर्ल हैज़ रिटन दिस लेटर। ये पहला वाक्य हो गया। देन आफ्टर यू सेलेक्टेड हर, ये दूसरा वाक्य हो गया। देखिए क्या इसका मीनिंग है, क्या अर्थ है? अ गर्ल हैज़ रिटन दिस लेटर, लड़की ने यह पत्र लिखा है। पहले वाक्य का अर्थ यू सेलेक्टेड हर, तुमने उसको सिलेक्ट किया है, तुमने उसका चयन किया है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको जिसको का प्रयोग करना है, हुम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर व्यक्ति सूचक शब्द है गर्ल, अ गर्ल। तो देखिए अ गर्ल, तो अ गर्ल ऐसा कैसे लिखा? इसके जस्ट बाद हमने हुम लगा दिया। अब जैसे ही देखिए हुम लगाया, अब अपने को फर्स्ट सेंटेंस से दूर जाना है, यानी सेकंड सेंटेंस की ओर जाना है। तो सेकंड सेंटेंस देखिए क्या है? यू सेलेक्टेड हर। अब जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि दूसरे वाक्य के अंदर हिम, हर या देयर हो तो हटा देना है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है? हर आ रहा है, तो इस हर को हटा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा यू सेलेक्टेड, ठीक है। अब हर तो लगेगा नहीं, अब वापस फर्स्ट सेंटेंस में क्या बचा वो ऐसे कैसे लिख देते हैं। तो हैज़ रिटन दिस लेटर, तो हैज़ रिटन दिस लेटर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाक्य देखते हैं। दिस इज़ द बॉय यू बीट हिम। तो व्यक्ति सूचक शब्द है द बॉय, तो यहाँ पर दिस इज़ द बॉय ऐसे कैसे आ जाएगा? फिर पीछे का पीछे होम आ जाएगा, फिर सेकंड वाक्य का यू, बीट और हिम हट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार दूसरा वाक्य बनेगा, दिस इज़ द बॉय हुम यू बीट। यह वह बालक है जिसे तुमने पीटा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा, द मैन इज़ अ बेगर यू गेव हिम मनी। द मैन इज़ अ बेगर, यह आदमी एक भिखारी है। यू गेव हिम मनी, तुमने उसे धन दिया है। अब देखिए यहाँ पर व्यक्ति सूचक शब्द क्या है? देखिए ऐसे तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है, बच्चे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि यहाँ पर हम बेगर के पीछे हुम लगाए या मैन के पीछे हुम लगाए। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, वाक्य को ध्यान से समझिए, इसके अर्थ को पहचानिए। यह आदमी एक भिखारी है, तुमने उसे धन दिया। तो हम क्या कहेंगे? यह आदमी भिखारी है जिसे तुमने धन दिया। यह आदमी जिसे तुमने धन दिया एक भिखारी है, क्योंकि भिखारी है वो आदमी, वो उसे पता नहीं था। पहले तो वो किस रूप में उससे परिचित था? उस मैन के रूप में परिचित था। इसलिए हमारे लिए द मैन इम्पोर्टेंट है, द मैन ही व्यक्ति सूचक शब्द रहेगा। तो द मैन के बाद होम लगाएंगे, और जैसे ही होम लगा हम सीधे दूसरे वाक्य की ओर जाएंगे। तो यू गेव, अब हिम हट जाएगा, मनी आ जाएगा।
यू गेव मनी, फिर बचा क्या, इज़ अ बेगर। द मैन होम यू गेव मनी इज़ अ बेगर। चौथा एग्जाम्पल, द गर्ल इज़ माई डॉटर, यू टीच हर। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति सूचक शब्द द गर्ल, तो द गर्ल फिर होम आ जाएगा, फिर दूसरे वाक्य पर बढ़ेंगे, यू टीच, फिर ये हर है हट जाएगा, फिर बचा क्या, इज़ माई डॉटर, तो द गर्ल होम यू टीच इज़ माई डॉटर। तो इस प्रकार से हम होम का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, आसान से आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। एक दो बार देखें, इसको रिवाइज़ करें बार बार, जब तक समझ में ना आए इसको रिवाइज़ करें तो ज़रूर समझ में आएगा। और एग्ज़ाम के अंदर जो 2 क्वेश्चन हु और हुम से रिलेटेड आते हैं आपके लिए राइट हो जाएंगे यदि आप अभ्यास करेंगे। और भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उन पर अधिक से अधिक अभ्यास करें, तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके राइट होंगे। आपके सुखद भविष्य की आशा के साथ आप सभी को गुड बाय कहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।